Structure and function of ecosystem. इकोसिस्टम के कंपोनेंट दो प्रकार के होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक फैक्टर जिसमें फिज़िकल और केमिकल दो प्रकार से इसको बांटा जा सकता है। फिज़िकल में सनलाइट, सूर्य का प्रकाश जो प्रकाश संश्लेषण करता है, पानी, वाटर जो जीव के लिए बहुत ही आवश्यक है। तीसरा ताप, टेम्परेचर, यह भी जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और सॉइल, मृदा, ये जितना भी न्यूट्रिशन उगता है उसका बेस होता है। बी पार्ट इसमें केमिकल कंपोनेंट जो है, इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और दूसरे कई प्रकार के मिनरल्स आते हैं। लाइट फैक्टर, प्रकाश कारक। सूर्य प्राकृतिक प्रकाश का एक बड़ा स्रोत है। प्रकाश की उपस्थिति में ही पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिससे सरल अकार्बनिक पदार्थ जटिल कार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं। यही कार्बनिक पदार्थ उपभोक्ता जीवों द्वारा काम में लिया जाता है। प्रकाश की अनुपस्थिति में जीवन की कल्पना असंभव है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ही जैवमंडल में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। प्रकाश के अन्य प्रभाव पौधों पर पड़ते हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। पत्तियों के पर्णरंध्रों स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया, बीजों का अंकुरण, पुष्पों का खिलना व फल बनना, श्वसन व वाष्पोत्सर्जन की क्रिया आदि। ताप कारक। ताप एक प्रमुख कारक है। पृथ्वी पर ऊष्मा सूर्य के विकिरण के रूप में पहुंचती है। ताप का पर्यावरण में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह पेड़ पौधों, जीव जंतु सभी को सभी के लिए आवश्यक है। पौधों में जल अवशोषण, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन आदि सभी क्रिया तापमान से प्रभावित होती हैं। पौधों की वृद्धि, उनमें फल व फूलों का सुचारू रूप से पैदा होना सब अनुकूलतम तापमान पर निर्भर करता है। परोक्ष रूप से प्राणी, छोटे जीव जंतु भी तापमान परिवर्तन से प्रभावित होते हैं। जंतुओं में शीत निष्क्रियता व ग्रीष्म निष्क्रियता पाई जाती है। कुछ जीव शीत रुधिर वाले होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, जिनका तापमान वातावरण के ताप परिवर्तन से घटता बढ़ता रहता है, जैसे मेंढक, मछली, सांप आदि। ताप के कारण कई जीवों में उष्ण प्रवास, थर्मल माइग्रेशन भी पाया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण पक्षियों का है। रासायनिक कारकों में मुख्य रूप से जीवों को प्रभावित करने वाले कारक मृदा कारक। मृदा या मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें अधिकतर जीव जंतु, सूक्ष्म जीव आदि का जीवन चक्र चलता है। पेड़ पौधों का जीवन मृदा पर ही निर्भर करता है। वह प्राणियों का जीवन पेड़ पौधों व फसलों पर निर्भर करता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से
मृदा प्राणियों को भी प्रभावित करती है। जल कारक। पृथ्वी का लगभग 70% भाग जल से ढका होता है, अतः जल जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जल न सिर्फ जीवों के शरीर का एक घटक है तथा इस कारण इसकी मूलभूत आवश्यकता है, वरन अनेक जीवों के लिए यह उसका आवास भी है, क्योंकि वे जल में ही रहते हैं। जल के कारण पृथ्वी पर कई सभ्यताओं का विकास हुआ है। वह वातावरण में आर्द्रता, ताप नियंत्रण, मानसून आदि में जल चक्र का अत्यधिक महत्व है। बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स यह इकोसिस्टम का एक तरह से लिविंग भाग है। क्योंकि जितनी भी लिविंग थिंग्स इस इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट में पाई जाती हैं, वे सभी की सभी बायोटिक फैक्टर हैं। बायोटिक फैक्टर में बैक्टीरिया आदि भी सम्मिलित हैं। टाइप्स ऑफ बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स के प्रकार। पहला, प्रोड्यूसर। यह ऑटोट्रोफ्स होता है, अर्थात अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रोड्यूसर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं इकोसिस्टम के लिए। सर्वप्रथम पृथ्वी पर यही आए थे। इनको दो क्लासों में बांटा जा सकता है, फोटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स यानी वे प्रोड्यूसर जो अपना भोजन स्वयं सूर्य के प्रकाश में बनाते हैं। ये अधिकतर ग्रीन प्लांट्स, हरे शैवाल और कुछ बैक्टीरिया होते हैं। इनमें मुख्य पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है, जो प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करता है। दूसरा, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये प्रोड्यूसर द्वारा पैदा किया हुआ जो भोजन होता है उस पर निर्भर करते हैं। इनमें जो पेड़ पौधे खाते हैं हार्बिवोरस, जो जीव जंतु खाते हैं उन्हें कार्निवोरस, और जो दोनों तरह के प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं उन्हें ओमनिवोरस कहते हैं। डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जब विघटन होता है तो उससे एनर्जी निकलती है और उसको डिकम्पोजर्स यूज़ करते हैं। ये इकोसिस्टम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि ये मृत जीवों पौधों को
कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, जिससे कि एटमॉस्फेयर, पर्यावरण साफ सुथरा बना रहता है। डिकम्पोजर्स वेस्ट मटेरियल को कंज्यूम करते हैं। इस प्रकार से एनवायरनमेंट में डिकम्पोजर्स अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और इनका एक मुख्य स्थान है।